दोस्तों, बड़े ही अफ़सोस के साथ आपको ये खबर दे रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहज़ादी को दुबई में फांसी दे दी गई। 15 फरवरी को उसे फांसी दे दी गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि उसके अंतिम यात्रा कहा सकता है कि उसको सुपुर्द खाक करने का जो आखिरी रसूमात है, वो इसी महीने, इसी हफ़्ते मुमकिन है। ये खबर काफ़ी चिंताजनक है, काफ़ी परेशान करने वाला है। हमने पिछले दिनों आपको इस पूरे मामले के बारे में डिटेल खबर बताई थी कि आखिरकार शहज़ादी को हुआ क्या था, वो कैसे सरज़मीन हिंदुस्तान से दुबई पहुंच गई, वहां फंस गई, वहां उसे एक 4 महीने के बच्चे के कत्ल के आरोप में जेल में बंद करवा दिया गया। वहां की अदालत ने शहज़ादी को सजाए मौत दी और अंततः उसे फांसी दे दी गई। शहजादी के फांसी की खबरें जब सोशल मीडिया पर सामने आई थी, तभी हिंदुस्तान की मीडिया ने यह भी खबर चलाई कि इस बीच देश की जो कहा सकता है मंत्रालय हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर देखती है, उसने इस पूरे मामले पर यह कहा था कि हुकूमत से हमारी बातचीत हो रही है, उसे फांसी नहीं हुई है। लेकिन अचानक अब भारत सरकार ने साफ तौर पर दिल्ली के हाई कोर्ट में अदालत में 3 मार्च को यह बयान दे दिया है कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई थी। अब सवाल यह है कि शहजादी को फांसी दे दी गई, हिंदुस्तान की हुकूमत क्या करती रही? आपको बताते चले, शहजादी का ये मामला कुछ साल पुराना है। शहजादी की दोस्ती एक उज़ैर नाम के व्यक्ति से होती है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा से ताल्लुक़ रखता है। शहजादी जो लड़की होती है, उसके शक्ल पर अगर आप देखेंगे तो एक धब्बा आपको नज़र आएगा, दाग नज़र आएगा। वो दाग असल में उसके चेहरे में जलने की वजह से है। एक शख्स उज़ैर नाम से के व्यक्ति से इसकी दोस्ती होती है। उज़ैर से दोस्ती से पहले शहजादी एनजीओ के लिए काम करती है। एनजीओ के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, आम लोगों के लिए काम करती है। लेकिन उज़ैर उसे एक अच्छी फ्रेंडशिप के तौर पर उसे बहुत सारे सजेशंस देता है। वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर सकते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तुम्हारे चेहरे पर जो मसले हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। और इन तरह के वादों के साथ, इन तरह के दावों के साथ उसे वो अपने पास बुलाता है और उसके बाद ये कहता है कि तुम्हारे लिए दुबई में एक अच्छी नौकरी फराहम करा रहा हूँ। और फिर उसे दुबई भेजना का प्लान करता है और उसे दुबई भेज देता है। दुबई में उसकी मुलाकात एक दंपति से होती है, यानी कि एक कपल से होती है, और वहाँ उसे उसके घर में ड्यूटी लगा दी जाती है, हाउसमेट की तरह, यानी कि एक नौकरानी के तौर पर। वहाँ वो काम करने लग जाती है। उसी घर में 4 महीने का एक बच्चा होता है। उस 4 महीने के बच्चे को वैक्सीनेशन देने की वजह से और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से 4 महीने की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। इस मौत की जिम्मेदारी उस परिवार के द्वारा शहजादी के ऊपर लगा दी जाती है कि शहजादी ने उसके बच्चे की जान ले ली। उसे फंसाया जाता है एक ट्रैप के तहत और वो फंस जाती है। इसी जुर्म में उसे वहां अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और आज से लगभग 4 साढ़े 4 महीने पहले दुबई की अदालत उसे फांसी की सजा दे देती है। इधर बांदा में उसके माता पिता चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान, हुकूमत उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की हुकूमत के अलग अलग मंत्रालय से ये मांग करती है, प्रधानमंत्री से मांग करती है इसकी शहजादी की माँ, उसके पिता, कि मेरी बच्ची को बचा लिया जाए। लेकिन ये सब लोग नाकामयाब हो जाते हैं। पता नहीं क्यों नाकामयाब होते हैं। क्या इस मामले में दिलचस्पी नहीं ली जाती है, या फिर हिंदुस्तान की हुकूमत इस पूरे मामले में दुबई की हुकूमत को सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पाती है और इस मामले का हल नहीं निकलवा पाती है और 15 फरवरी को शहजादी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। फांसी से ठीक पहले आपको बता दें, शहजादी ने आखिरी कॉल अपने घर पर किया था। उस कॉल में, जिसका रिकॉर्डिंग भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देखेंगे, वहाँ से देख सकते हैं। उसमें उसने रो रो कर, बिलक बिलक करके बताया कि अब उसे फांसी दे दी जाएगी। उसे एक बंद कमरे में, एक बंद कोठरी में बंद कर दिया गया है। उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। उसे कह दिया गया है कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हें फांसी हो जाएगी। वो अपने माँ बाप से कहती है, माँ अब्बा, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत एक्सीडेंट हुआ, बहुत दुर्घटनाएं हुई, ये आखिरी है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तुम परेशान मत होना, किसी के ऊपर कोई मामला दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई केस ना करना, सब केस वापस ले लेना। और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हुकूमत हिंदुस्तान इस मामले में नाकामयाब रही कि वो अपने मुल्क की एक फ़र्द, अपने मुल्क की एक बच्ची, एक मुल्क की बेटी को नहीं बचा सका? इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी सामने आई वो काफ़ी चिंताजनक है। इस पूरे मामले को लेकर के एक जानकारी उस शहजादी के परिजन ने भी दी थी। हम पूरी डिटेलिंग आपको उस परिवार के एतबार पर दे रहे हैं। हमने अभी तक जो खबर बताई वो तो खबरों के अनुसार, लेकिन परिवार का क्या इस पूरे मामले पर स्टैंड था, क्या बयान था, ज़रा हम आपको वो दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा का मामला है, हमने आपको पहले ही बता दिया। इस पूरे मामले में जो पूरी खबर है, उसके बाद हम आपको एक ऑडियो भी सुनाना चाहेंगे, जिसे आप आखिरी में सुनेंगे। देखिए, ये एक पोस्ट है जो आप देखेंगे, खान शहजादी, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजादी का भाई आपको शहजादी के साथ अबू धाबी में हुए मसले के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूँ। शहजादी बांदा जिले में कुछ एनजीओ के साथ जुड़कर गरीबों की मदद करती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। इस सोशल मीडिया के जरिए से आगरा के एक लड़के से दोस्ती हो गई, जिसको ये भाई बोलती थी। उस लड़के ने मेरी बहन को न जाने कैसे बहलाया फुसलाया कि वो अबू धाबी जाने को तैयार हो। उस लड़के की फूफी अबू धाबी में अल नहायान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी।
उसको वहाँ हेल्पर की ज़रूरत थी। इस लड़के ने शहजादी को बोला कि अबू धाबी में मेरी फूफी के यहाँ जॉब है, बस घर के थोड़े बहुत काम करने होंगे, 3 से 4 घंटे की जॉब है और 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। मेरी बहन पता नहीं क्यों वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। घर से 70 या 90,000 रुपये, एक सोने की चेन, एटीएम और सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर के वो चली गई और आगरा वाले लड़के को दे दी। पहले विजिट वीजा पर अबू धाबी गई, फिर वहाँ 2 साल का जॉब कार्ड बना लिया। 11 महीने से शहजादी वहाँ जॉब कर रही थी। एक दिन 6 दिसंबर 2022 को वहाँ उनके 4 महीने की बच्ची का हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगता है और उसके 1-2 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। बच्चे के परिवार वाले उस हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ इंजेक्शन लगवाया, तो फिर उनका हॉस्पिटल वाले से झगड़ा होता है। वे लोग पोस्टमार्टम के लिए बोलते हैं कि अगर हमारी गलती है तो केस कीजिएगा, पहले पोस्टमार्टम करवा लीजिए, लेकिन फैमिली पोस्टमार्टम नहीं करवाती। इस घटना के 1 महीने के बाद शहजादी आसपास में कहीं नाइट शिफ्ट में दूसरी जॉब करने के लिए फैमिली को कहती, तो उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चे की मौत के 54 दिन के बाद ये लोग इस मामले में शहजादी को टॉर्चर करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि कबूल कर लो कि बच्चे को तुमने मारा है, हम तुम्हें इंडिया जाने देंगे। 10 फरवरी 2023 को उसे घर से एयरपोर्ट चलने को कहते हैं, फिर उसे रास्ते में थाने में दे देते हैं। उस पर बच्चे के कत्ल का आरोप लगाकर जेल भिजवा देते हैं। साथ में एक लड़के को भी जेल भिजवाते हैं कि उसके कहने पर इसने बच्चे की गला दबा करके हत्या कर दी। वो लड़का 6 महीने बाद बरी हो जाता है। जेल जाने के 3 महीने के बाद तक शहजादी की कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो कुछ लोगों ने एम्बेसी से संपर्क किया तो पता चला वो जेल में। जेल जाने के 8 महीने तक उसको वकील भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के वकील की फीस 10 से 20 लाख रुपए होती है। हमारे गरीब माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाते। फिर कुछ एनजीओ वाले लोगों ने अबू धाबी में वकील दिलवा दिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहजादी का कहना है कि इन लोगों ने मेरे कपड़े उतारकर मेरा वीडियो बनाया और बोला कि कबूल कर लो कि बच्चे की तुमने ही कत्ल किया है, तुमने ही गला दबाकर मारा है, नहीं तो ये वीडियो हम इंडिया में वायरल करवा देंगे, बस तुम कबूल कर लो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, इंडिया भेज देंगे। इस वीडियो की वजह से वो टूट गई और उसने वीडियो में कबूल कर लिया और फिर उसको इन लोगों ने पुलिस स्टेशन ले जाकर के अरेस्ट करवा दिया और वीडियो को प्रूफ के तौर पर दिखा दिया। अब आगे वहां अबू धाबी में जांच कैसे हुई नहीं मालूम, लेकिन आज तक एम्बेसी वालों ने परिवार से डायरेक्ट संपर्क तक नहीं किया और ना ही कोई एफआईआर की कॉपी दी। एक वकील के जरिए से लास्ट ऑर्डर की कॉपी मिली अभी 2 महीने पहले। अबू धाबी वाला परिवार आगरा आया हुआ है और मिलने से इनकार कर रहा है। अगर आगरा का ये परिवार शहजादी को माफ कर दे तो उसकी जान बच सकती है, या फिर यूएई के प्रेसिडेंट अल नहायन ही माफ कर सकते हैं। ईद के दिन कुछ वकील लोग आगरा गए हुए थे इस फैमिली से मिलने, लेकिन वो लोग मिलना नहीं चाहते और आगरा जिले के बहुत बड़े बड़े लोगों के जरिए से बात कहलवाई गई, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। शहजादी का एक ऑडियो है जिसमें वो अपनी बेगुनाही के बारे में बता रही है और जिन लोगों ने उसे फंसाया है वो सब बता रही है। थोड़ी देर में ऑडियो पोस्ट करेंगे जो हम आपको आगे दिखाएंगे। गल्फ कंट्रीज में जब बड़े लोग फंसते हैं तो वो अपने नौकरों को फंसा देते हैं, ऐसे भी सुनने में आया है। हो सकता है कि शहजादी को भी फंसाया गया हो। वजह बिना पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी होना हो सकता है। बहुत ही प्लानिंग के साथ उसको फंसाया गया। शायद किसी के पहुंच पावर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आगरा की फैमिली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। अल नहायन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। शहजादी का कहना है कि उसने सिर्फ ज़बरदस्ती बनाए हुए उस वीडियो के सिवाय कहीं पर भी आज तक किसी भी इंसान के सामने और कोर्ट में यह नहीं कबूल किया कि उसने बच्ची को मारा है। लेकिन उसके पहले कोर्ट के ऑर्डर फैसले में यह बात लिखी है कि उसने निचली अदालत में अपना जुर्म कबूल किया है। कब किया, कहाँ किया, यह शहजादी को भी मालूम नहीं है। उसने कई अरबी में लिखे पेपर्स पर बिना ट्रांसलेशन किए हुए साइन किए गए उसके द्वारा। बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। बच्चे को टीके का डबल डोज लगा था। उसके बाद तबीयत खराब हुई थी। बच्चे के मरने के बाद यह वहीं पर काम कर रही थी। अगर मर्डर करती तो डरी सहमी रहती, बिहेवियर में चेंजेस आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो काम कर रही थी और वहां से जाना नहीं चाहती थी। वहीं रहकर नाइट शिफ्ट में जॉब ढूंढ रही थी। बच्चे के इंतकाल के बाद से शहजादी के व्हाट्सएप और फेसबुक चैट देखने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो परेशान है या वहां से निकलना चाहती है। मर्डर करने वाला भागने की सोचता है और 54 दिन तक मोबाइल उसके पास था। घटना के 2 महीने बाद उसे बहाने से थाने ले जाया गया था। इतने दिन में वो कभी भी अपने फोन पर पुलिस को बुलाकर टॉर्चर या मारपीट का इल्जाम लगाकर निकल जाती कि उसके साथ थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। अब अल्लाह जाने क्या हुआ, लेकिन शहजादी ऐसा नहीं कर सकती है। एम्बेसी में मर्सी पिटीशन लगाई गई है। ये पोस्ट इसके भाई ने, शहजादी के भाई ने आज से बहुत पहले किया था, लेकिन अब उसे सजाए मौत दे दी गई है। उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में हम आगे आपको एक ऑडियो सुनाने वाले हैं। आप इसे सुनिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में सब लोग हिंदुस्तानी हैं। जिस फैमिली ने फंसाया वो भी आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला। समझ से पड़े है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी कोशिश क्यों नहीं की। हिंदुस्तान के लोग थे, चाहते, हिंदुस्तानी आवाम चाहती, हिंदुस्तान की कुछ मिली तंजीम चाहती तो शायद हस्तक्षेप करके इस मामले का हल निकाला जा सकता था, लेकिन शायद सब नाकामयाब हो गए। इसके पीछे क्या वजह लगती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम शायद शब्बीर खान है। मैं दुबई की जेल में हूँ, अलवत्ता में, अबू धाबी अलवत्ता में। मुझे एक बच्चे के मर्डर केस में फंसाया गया है और मुझे फंसाने का काम किया है मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी ने, जो आगरा में है। उसने मुझे जॉब का ऑफर देके दुबई भेजा अपनी फूफी के यहाँ पे और बोला कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सिर्फ 3 महीने के लिए मेरी फूफी के यहाँ पे हेल्प कर दो। इसके बाद उसने इस जॉब के बदले में, इस ऑफर के बदले में 3 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे। इसमें मैंने 1.5 लाख रुपए कैश उसको दिए थे और एक मेरी गोल्ड की चेन थी
जो लगभग 55,000-56,000 की थी, वो मैंने उसको दी और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पास रखे, अपना ATM रखा बैंक का, ये सब उसके पास रख के मैं दुबई आ गई। दुबई आने के बाद में 3 महीने मैंने उसकी फूफी का हेल्प किया, काम किया घर पे। इसके बाद में जिसके यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मेरी मैडम का बच्चा 5 महीने का 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उस बच्चे के इंतकाल के 2 महीने के बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगे थे, मैं घर जाना चाहती थी, मुझे बच्चे के मर्डर केस में मुझे जेल के अंदर भेज दिया और तरह तरह के टॉर्चर किए मुझसे और कहलवाया कि बच्चे का मर्डर मैंने किया है। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही बच्चे का मर्डर किया और ना ही कोई गलत काम किया है। मुझे फांसी की सजा हुई है। फर्स्ट टाइम जब मेरा कोर्ट हुआ उसमें मुझे फांसी की सजा हुई। सेकेंड मैंने अपील किया था, उसमें मुझे फांसी की सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट भी हुआ, उसमें भी मुझे फांसी की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे मेरा जजमेंट आया फांसी का, मुझे ना ही ये बताया गया कि कब तक मेरे पास टाइम है, कब मुझे फांसी दी जाएगी, कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पन्ना चौधरी पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसने जिसके पास मुझे भेजा था अपने फूफी के। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है बता बेटा, बता बेटा। ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, टीबो का समय बेटा, बता, अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा, बेटा हाँ तब एक तो रात भर जगे थी, दुआ करी अल्लाह का, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा, कुछ कहा है कि न कहा, बता बेटा। बस टाइम नहीं है वापस, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा, दिया ना किन्ने कहा बेटा, बता तो गए हों, कुछ तो कह गए हों बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। अल्लाह ठीक है। हाँ बेटा, जो केस किया है ना वो वापस ले लें, ठीक है। अरे जैसे देखो बता दे बेटा, जैसे बताओ भैया, मत रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड हो रहा बेटा, ऐसे बताओ, मतलब आवाज आ रही है, बताओ। मुफ्ती साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो ले लेना, जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो कहते वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता, वकील को क्या कहे, कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे तो मैं क्या करने की। फोन आया था, किन्ने कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे अचानक है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। क्या दिलवा कराना है बेटा? हाँ बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा, टेंशन न लेना। 2 साल हो गए बेटा, हमारे बोला आशा थी कि जल्द आ जाए हमारे बेटा, टाइम से मिल जाए बेटा। बेटा
फोन आ जाता तो तसल्ली हो जाती, सुकून मिल जाता हमको। या अल्लाह, अल्लाह महाराज कर दे, करीम कर दे हमारी सजादी की मौला। अगर करने की बेटा हिम्मत नहीं है तो अभी मदद करें। कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। बेटा हमें यही लगता है कि उनने सर किताब की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है, दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तुम उनके लाने। बेटा हम उनको माफ कर देना। बेटा कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था। हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें हो सकता है, पहले छोड़ गए उनके दिल में हमारा। हमें ऐसा लगा था कल परसों नहीं बताया पापा से। हम कैप्टन ने बोला कि शायद शायद तो बात कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, इंशाअल्लाह दुआ कराना। अल्लाह मुसीबत से बचा दे। हम राजी है, अल्लाह के हर फैसले पे राजी है हम। बिल्कुल अल्लाह ने हम लिखी है तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। नहीं अल्लाह के ऊपर राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही बेटा। हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है बेटा। तुम्हारे सब कुछ करके लाने तैयार है, तुम ना रहो, तुम कहा करना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, समझ नहीं, एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, भूलना पाइए बेटा, भूलना पाई बेटा कि मैं तो नहीं भूल पाई बेटा। ऐसा ही कह रहा है। बाजार का तो दिमाग खोल ले आगा, बाजार का तो कुछ क्या चलो अल्लाह रहम कर बोलो हमारे एक जैसे में सजा दी अल्लाह एक जैसे भीख मांग रहे थे। हमने ना किसी से कराया थे कोई शिकवा है, ठीक है, अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात अगर इसी को हो तो लास्ट बात करके देखा है, उनसे बात करें, लास्ट बात कर देते। कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, बेटी को कहना बेटी ख्वाहिश है बस। हाँ। नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। है ही वो अपने हाथ यही हुआ कहना मिट्टी मिट्टी मारेगा। माफ कर देना, कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे दे जाना कहना। नहीं कर पाएंगे कुछ। अच्छा करना, ला इलाहा पीठो कलमा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, 24 घंटे कलमा। अबे बच्चों को बैठो दुआ मांगो, बस अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है मौला। वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमें जब पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है। तुम बेटे हो सकता बेटा। या अल्लाह मौला, नहीं परेशान, ठीक है ठीक है बेटा। अल्लाह ताला को आप कोई बता बेटा दे और बता पापा से और बात नहीं मैं सब सुन ली, मैं वो सब सुन रही बेटा। समझाया जाता अपनी बिटिया को, लड़की है कर दिया तुम बताते रहो। बता बेटा, बेटा तुम बता बेटा, बेटा तुम बताओ।
मुझे कहा गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता, मेरे बहुत कोई हुई बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. نرجو إنهاء المكالمة. तो फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है, और बात करनी खत्म हो तो ऊपर जी के बात कर लिया है। नहीं मिलेगा पापा। हाँ करवा तो फिर करवा दो, फिर कर लेना, अब कर लेना थोड़ी देर है बेटा। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला, अल्लाह है बेटा सबको मारेगा अल्लाह, या अल्लाह उन्हें कभी न बख्श पाओ ये बात कर ले बेटा के लिए, कैसा के है ही वो बता दिया, करवाएं तो कर ले, फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा, मुंबई चले आना, ठीक है। सुना आपने इस ऑडियो को, इस कॉल रिकॉर्डिंग को, किस तरीके से शहजादी अपने माता पिता से बात कर रही है। माँ बाप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उधर बेटी ये कह रही है कि पापा सब ख़त्म हो गया है, ये मेरा आखिरी कॉल है, या आखिरी बार आपसे बातचीत हो रही है, कुछ लम्हों के बाद मुझे फांसी दे दी जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी, सब यहीं ख़त्म हो जाएगा, बहुत एक्सीडेंट हुए ज़िंदगी में, यह आखिरी है।